नमस्कार बंधुओं। आज 1 मई 2021 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की प्रभात बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मजबूत जिसकी काठी है, हाथ में जिसके लाठी है और नींव जिसकी किस्मत है, वही है मजदूर मजदूर मजदूर। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चली, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। साथियों, मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, जिसे हम ये कहें 1889 से ये शुरू किया गया और इसे 8 आवर्स डे भी कहा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब कानून मंत्री भी बने और श्रम मंत्री भी बने, उस समय यहाँ जो देखा कि मजदूरों की क्या स्थिति थी और उनके वेलफेयर के लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने 12 घंटे जो कार्य कर रहे थे श्रमिक, उसकी जगह उन्होंने 8 घंटों की ड्यूटी का प्रावधान किया। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश का प्रावधान किया। लेबर वेलफेयर ऑफिसर के हर जगह नियुक्त करने के लिए सभी को प्रतिबद्ध किया। फैक्ट्रीज एक्ट पारित किया 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, देन मिनिमम वेजेस एक्ट पारित किए गए और इस तरह से भारत के अंदर भी ये लेबर वेलफेयर शुरू हो गया। जो एडवोकेट होते हैं, वहाँ लेबर लॉ भी पढ़ाया गया और लेबर लॉ के बारे में मैंने भी अध्ययन किया। लेबर कमिश्नरी है, जहाँ पर असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र सभी की जो यदि डिस्प्यूट होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, उनकी बखूबी केसेस लिए जाते हैं और उनका वेलफेयर सर्वोच्च कोटि पर रखा जाता है। जिस देश के श्रमिक, जिस देश के वर्कर वेलफेयर में रहेंगी, उनकी सुख सुविधाओं, जो प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की गई, मिनिमम वेजेस एक्ट की व्यवस्था की गई, ताकि उनका जीवन सुखमय रहे, समृद्धशाली रहे, उनके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, सामाजिक सुरक्षा मिलती रहे, ऐसा प्रावधान किया गया। इसके बावजूद तमाम विसंगतियां आज भी देखने को मिल रही हैं। आज श्रमिक दिवस है, 1 मई 2021 है। हम देखते हैं कि किस तरह से आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी कहें मजदूरों को तो कम नहीं है। इसलिए मई दिवस या श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर डे को हमें इस तरह से देखना होगा कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कैसी यदि आकलन करना है, तो वहाँ की हमें श्रमिकों की, गरीबों की, वंचितों की स्थिति देखनी होगी। यदि वो सक्षम हैं, यदि वो स्वस्थ हैं, यदि वो समृद्धशाली हैं,
यदि वो शिक्षित हैं तो अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। चाहे जिस इंडस्ट्री में, चाहे जिस फैक्ट्री में कार्यरत हैं, वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री, वो क्षेत्र दिनों दिन उन्नत की ओर अग्रसर होगा। हम देखते हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं हमारे यहाँ अराउंड 40 केंद्रीय संस्थान हैं जहाँ पर श्रमिक बहुत कार्य करते हैं। तो उनका वेलफेयर देखने के लिए हर फैक्ट्री के अंदर लेबर ऑफिसर होता है, वो उनकी समुचित व्यवस्था करता है, उनकी देखरेख करता है और समय समय पर गाइडलाइंस जारी करता है, जिससे कि उनका समुचित देखरेख, उनका सब समुचित रखरखाव, उनके रहने की व्यवस्था, उनको समय पर पेमेंट मिले, समुचित पेमेंट मिले और उनका वेलफेयर सुनिश्चित हो। लेबर वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त होता है। फिर भी तमाम वेलफेयर्स के बाद भी विसंगतियां, कमियां दिखती। हम पिछले साल 2020 में देख चुके हैं किस तरह से प्रवासी मजदूर भारत के कोने कोने से अपने अपने होम टाउन्स को चले गए, किस तरह से उनकी स्थिति रोड पर हुई, किस तरह से उनका वेलफेयर किया गया, किस तरह से राज्य सरकारों ने, किस तरह से केंद्र सरकार ने उनका वेलफेयर किया, उनकी देख रेख की। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब प्रवासी मजदूर रोडों पर पैदल चलने लगी, भागने लगी, अपने अपने निवास स्थानों को जाने लगी, तो सारी व्यवस्थाएं अब व्यवस्था में बदल गईं और कई मजदूर तो रोड पर, कई मजदूरों के बच्चे रोड पर दम तोड़ते हुए नजर आए। इसलिए हमें ये देखना होगा, हमें समझना होगा कि जहाँ जिस स्थिति में प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे हैं, उनकी वहीं पर व्यवस्था की जाए अच्छी से अच्छी, ताकि वो अपने घरों के लिए जाने के लिए मजबूर ना हो। ये हमें देखना हो। हमें यदि अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी, जीडीपी मजबूत करनी होगी, तो हमें लेबर वेलफेयर स्वतः ही करना होगा। तो आज मई दिवस के उपलक्ष्य में आओ हम सभी साथीगण ये प्रण लें कि हम लेबर वेलफेयर जितना कर सकेंगे, जहाँ कहीं भी हों, अमीरों के घरों में लेबर्स कार्य करते, तो अमीरों की जिम्मेदारी है कि उनकी देखरेख करें, उनकी समुचित देखरेख करें। अन्यथा यही लेबर्स, यही श्रमिक, यही वर्कर्स नेस्तनाबूद करने के लिए, आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जहाँ लेबर वेलफेयर है, 12 घंटे कार्य करती। कई संस्थानों में मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लेबर्स कार्य करती, 10 साल कार्य करती, संविदा पर कार्य करते हैं 10 साल। इसके माने उस फैक्ट्री में, उस संस्थान में लेबर्स की आवश्यकता है, तो क्यों ना हम संविदा पे समाप्त करके उन्हें रेगुलर पोस्ट मुहैया कराएं, ताकि उनको अच्छी पेमेंट मिल सके, ताकि उनका अच्छा वेलफेयर हो सके, प्रोविडेंट फंड अच्छा से कटाएं और उनके जो वर्किंग कैपेसिटी है उसका हम अच्छी तरह से कार्य करने में लगा सकें। उनकी बीमारी के लिए अस्पतालों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें, रहने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें, उनके बाल बच्चों की अच्छी से अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था करें, आर्थिक व्यवस्था करें, ताकि उनका जीवन सुखमय और समृद्धशाली बन सके। यदि मजदूर सुख हैं, खुशहाल हैं, तो ये देश खुशहाल है, देश उन्नतशील है।
जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक दिवस 2021। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।